नमस्कार मित्रों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। अभी आप लोग फिर से क्लास से जुड़ सकते हैं और हाँ बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया कि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास रुक गई थी। अभी सभी लोग क्लास से जुड़ने की कोशिश करिए जो है। चलिए हम फिर से क्लास कंटिन्यू करते हैं स्टार्टिंग से। चूँकि अभी चलिए देखिए, मैं फिर से क्लास को रिमाइंड कर देते हैं। ठीक, क्लास को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, जैन दर्शन एवं सिद्धांत। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि जैन दर्शन का सिद्धांत क्या है। ठीक, तो मैंने आपको बताया शुरू में कि जैन धर्म जो है कर्म के सिद्धांत को मानता है। ठीक है, जैन दर्शन कर्म के सिद्धांत को मानता है और वो कहता है कि संसार में जो दुख है वह दुख जो है कर्म करने के कारण है। यानी जीव जो है जब कर्म करता है उस कर्म फल के कारण ही दुख की सत्ता क्या है, उपस्थित होती है। तो बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी ये मानता है कि दुख की अनिवार्य सत्ता है। ठीक है, दुख की अनिवार्य सत्ता को जैन धर्म भी क्या करता है, स्वीकार करता है मित्रों। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि जैन धर्म में यह कहा गया है कि दुख तो है, जैसे भगवान बुद्ध ने भी द्वादश निदान बताया है। ठीक, उन्होंने भी हर चीज का एक कारण बताने का प्रयास किया है। उसी तरह जैन दर्शन में भी दुख के कारण की चर्चा की गई है। जैन दर्शन में यह बताया गया है कि भाई दुख तो है, यानी दुख जैसी अनिवार्य सत्ता इस जगत में हमें दिखाई देती है। ठीक, इसका कारण भी है। तो जैन दर्शन में दुख का कारण क्या बताया गया? जैन दर्शन में दुख का कारण ये बताया गया कि जीव द्वारा जो किया गया कर्म होता है वही उसके दुख का क्या है, कारण है। जैसे आप एक परीक्षार्थी हो, अगर आप जो है परीक्षा के लिए प्रिपरेशन ना करें, जो कर्म कर रहे हैं अगर उस कर्म को रोक दें, कर्म ना करें, तो क्या कर्म फल को लेकर कोई तकलीफ होगी? आपको नहीं होगी। तो जब आप कर्म करते हो तभी आपको कर्म फल के सकारात्मक न होने पर दुख की सत्ता उत्पन्न होती है। अगर कर्म ना करिए तो दुख जैसी कोई सत्ता नहीं होगी। तो जैन धर्म भी इसी बात में विश्वास करता है। जैन धर्म ने भी कहा कि चूंकि दुख की सत्ता है, और यह दुख क्यों है? जीव द्वारा किए गए कर्म के कारण। और जीव जो है इसी कर्म के कारण ही क्या करता है, जन्म लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जो कर्म उसने किया है उस कर्म के फल को भुगतने के लिए वह जीव क्या करेगा, जन्म लेगा। ठीक, तो कर्म फल को भुगतने के लिए जीव क्या करता है, बार बार जब जन्म लेने लगता है तो उसी को पुनर्जन्म कहा गया है। यानी कहने का मतलब जैन धर्म जो है पुनर्जन्म की सत्ता में विश्वास रखता है। ठीक है, तो अब देखिए कहा जाता है कि जैन धर्म में यह कहा गया कि भाई दुख है, कारण क्या है, जीव द्वारा किया गया कर्म, यानी कर्म अगर ना करे तो दुख ना हो। ठीक, तो कहते हैं जैन धर्म में इसके अतिरिक्त जो है कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। जैन धर्म में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रारब्ध कर्म, दूसरा संचित कर्म, तीसरा संचयीमान कर्म। ठीक, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और संचयीमान कर्म। यानी प्रारब्ध कर्म वो होता है जो पूर्व जन्मों में किए गए कर्म होते हैं, वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। संचित कर्म जिनका फल आप भुगत रहे हैं
संचयमान कर्म जिनका फल आप भविष्य में क्या करेंगे, भुगतेंगे, जो कर्म अभी कर रहे हैं आप। तो अगर जीव को दुखों से मुक्त होना है तो इन समस्त कर्मों से उसे मुक्त होना होगा, और इन समस्त कर्मों से जीव तभी मुक्त हो सकता है जब वह त्रिरत्नों का क्या करे, अनुपालन करे। इन तीनों कर्मों को नष्ट करने के लिए जीव को क्या करना होगा, इन त्रिरत्न का अनुपालन करना होगा। और त्रिरत्न वो कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन त्रिरत्नों के अनुपालन के द्वारा ही व्यक्ति जो है इन कर्मफल से क्या हो सकता, मुक्त हो सकता है, यानी प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म। जब ये तीनों कर्मफल नष्ट हो जाएंगे तो जीव जो है वह क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और जीव जब कर्म करना बंद कर देगा तो जीव का बार बार जन्म लेना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी पुनर्जन्म से वह जीव क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और यही जीव का मुक्त होना ही, यानी जीव का बंधन मुक्त होना ही क्या है, निर्वाण या मोक्ष है जैन धर्म में। तो दुखों से मुक्त वो तभी होगा जब कर्म फल से क्या हो, वो मुक्त हो। और कर्म फल से मुक्त तब होगा जब वह त्रिरत्नों का क्या करे, अनुपालन करे। तो त्रिरत्न क्या है, अब हमारी चर्चा इस पे होगी। शायद जो है आपकी क्लास यहीं पे आकर मुझे लगता है डिस्टर्ब हुई थी मित्रों, तो आप लोग कोशिश करिए सभी लोगों को जोड़ लीजिए, बीच में क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। चलिए अब आते हैं हम त्रिरत्न। देखिए त्रिरत्न में पहला त्रिरत्न आपका है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जैन धर्म में सम्यक दर्शन की जो परिभाषा बताई गई है वो ये है कि सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना रखना ही सम्यक दर्शन है। यानी सम्यक दर्शन मतलब है कि सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना रखना, सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना रखना, सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना रखना। सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना रखना ही क्या है, सम्यक दर्शन है। ठीक, अब देखिए कहते हैं इसी त्रिरत्न में यानी सम्यक दर्शन में ही क्या माने, जैन दर्शन में सम्यक दर्शन के अंतर्गत हम जीव एवं अजीव का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीव एवं अजीव का। जैन धर्म में जीव क्या है? देखिए जैन धर्म में जीव क्या होता है? कहते हैं जैन धर्म में मित्रों जीव को ही चेतन माना गया है। यानी चेतना की सत्ता किसके अंतर्गत होती है? जीव के अंतर्गत होती है। जैसे सपोज करिए जैसे आपका शरीर है, इस शरीर में आत्मा होती है, आप मानते हैं ना कि आत्मा होती है। तो जो चेतना जो एक गुण है, सोचना, चेतना एक जो गुण है, वह चेतना जो ऐसा गुण किसका है? इस आत्मा का है, इस मन का है। जैसे सपोज करिए मन का गुण क्या है? मन ही तो सोचता है, मन ही चिंतन करता है। तो उसी तरह जैन दर्शन में जीव का गुण क्या माना गया? चेतना। जैन दर्शन में जीव का गुण क्या है? चेतना है। यानी कहते हैं कि चेतना के द्वारा ही क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। यानी जीव ज्ञान प्राप्त करना यानी चिंतन करना, ये किसका गुण है? जीव का गुण है। ठीक, उसी तरह जैसे ये शरीर के अंदर एक जो मन है, इस मन का क्या गुण है? चेतना, चिंतन करना, सोचना। उसी तरह जीव का भी गुण क्या होता है? चिंतन करना यानी ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन इस जीव का अपना कोई स्वरूप नहीं होता, इसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता। इस जीव का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। ध्यान दीजिए, हमारे अंदर भी मन है, सबके अंदर एक मन होता है, एक आत्मा होती है। आप अगर गौर करिए तो ये शरीर जो है, इस शरीर की अपनी एक संरचना है कि भाई ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये वजन है, इसकी एक संरचना होती है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो मन है, जो आत्मा है,
क्या उसकी कोई संरचना होती है? नहीं। जबकि वही मन ज्ञान को अर्जित करता है, उससे वही मन जो है चिंतन शैली को विकसित करता है, वही मन सोचने की क्षमता को विकसित करता है। यानी चिंतन करना, ज्ञान प्राप्त करना उस मन का काम है, लेकिन उस मन का अपना कोई स्वरूप नहीं होता, अपना कोई निजी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। वह जिस अजीव में यानी जिस शरीर में माने होता है उसी का आकार क्या करता है? ग्रहण करता है। तो वही चीज जैन दर्शन में क्या है? जीव है। यानी जिसे हम मन कह रहे हैं, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, उसी को जैन दर्शन में आप क्या मान लीजिए? जीव। यह चेतन है, इसका काम है ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन इसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। जैन दर्शन में जीव और अजीव के मिलने से ही इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का निर्माण बताया गया है। जैसे आपसे मैं कहूं कि इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ, तो इस शरीर का निर्माण पंच तत्वों के मिलने से, पंच तत्व और चेतना यानी आत्मा के मिलने से हुआ है। ये पंच तत्व फिर से क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे और ये आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। उसी तरह जो अजीव है, ये शरीर समझ लीजिए मनुष्य की, ये अजीव क्या होता है? ये जड़ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जड़ है। इसमें 5 भाग हैं, इसके 5 प्रकार हैं: धर्म, अधर्म, आकाश, काल एवं पुद्गल, काल एवं पुद्गल। देखिए, जैन दर्शन कहता है कि ये जो पुद्गल है, यही वो अंतिम तत्व है जिससे सृष्टि का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे आज की डेट में भी विज्ञान जो है कहीं न कहीं उस अंतिम तत्व की तलाश कर रहा है जिससे इस सृष्टि का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। विज्ञान भी, वैज्ञानिक भी उस अंतिम तत्व की तलाश में लगे हुए हैं जिससे इस सृष्टि का, इस जगत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो जैन दर्शन ये कहता है कि वह अंतिम तत्व पुद्गल है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, लेकिन आकाश और काल का भी अपना महत्व है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण इस आकाश के नीचे ही हुआ होगा। आकाश अनंत है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इस सृष्टि में कोई भी घटना, कोई भी निर्माण आकाश के नीचे ही होगा और वह एक निश्चित समय में होगा। जैसे हम कहें कि आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? जैन दर्शन सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। अगर कल को आपसे कोई पूछे कि भाई फला क्लास कब चली थी, तो आज की क्लास एक निश्चित समय में चल रही कि नहीं? एक टाइम पीरियड में चल रही। टाइम पीरियड, काल क्या है? काल समय की इकाई होती है। और हम कहीं न कहीं इस छत्र के नीचे हैं, आकाश के नीचे हैं कि नहीं है? तो ये जो घटना घट रही है, क्लास लेने की जो घटना घट रही है, वो आकाश और काल के अंतर्गत है नहीं, कि हर घटना किसी न किसी टाइम पीरियड में, किसी न किसी स्पेस पर, किसी न किसी स्थान पर ही घटती है। ऐसी इस ब्रह्मांड की कोई घटना नहीं है जो बिना समय और बिना किसी स्थान के क्या हो? घटे। बात समझ रहे हैं नहीं? यही जैन दर्शन का क्या है? मूल तत्व है। जैन दर्शन कहता है कि जीव और अजीव के मिलने से ही यह ब्रह्मांड का क्या होता है? निर्माण होता है। ये जड़ है, लेकिन जब जीव इसमें जुड़ जाता है तो इन्हीं जड़ पदार्थों में चेतना क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो माने जैन दर्शन में जो सृष्टि के निर्माण की व्याख्या की गई है मित्रों, सृष्टि के निर्माण के संदर्भ में ये कहा गया है कि इस सृष्टि का जो निर्माण है वो जड़ और चेतन के क्या है? मिलने से होता है। उसी तरह जैसे हम कहें कि हमारे शरीर का निर्माण जो है पंच तत्वों के मिलने से, पंच तत्व क्या है? जड़ हैं, और जो आत्मा है वो चेतना है, दोनों के मिलने से इस शरीर का, इस संरचना का क्या है? निर्माण है। और जब ये शरीर नष्ट होता है तो ये जड़ यानी जड़ समाप्त होता है, चेतना समाप्त नहीं होता। उसी तरह जैन दर्शन में भी नष्ट क्या होता है? अजीव नष्ट होता है, जड़ नष्ट होता है। ठीक है। अब देखिए, मित्रों ध्यान से सभी लोगों को क्लास से जोड़ने की कोशिश करिए। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्लास है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, हमको भी आइडिया नहीं लग पाया कि क्लास रुक गई थी। मैं पढ़ाता रहा,
आपको कम से कम 1 घंटा में पौना घंटा लगभग पढ़ा चुका होता अब तक। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि वास्तव में जैन दर्शन में जो सम्यक दर्शन है, त्रिरत्नों में एक रत्न है सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, किस तरह से जीव जो है कर्म से बंधता है, एकदम माने व्यवहारिक नजरिए से समझने की कोशिश करिए कि जैन दर्शन में किस तरह से मोक्ष की संकल्पना। चलिए अब देखिए, सम्यक दर्शन के अंदर हमने भी दो बातें समझाया। सम्यक दर्शन, हमने सम्यक दर्शन में ये पहला त्रिरत्न है आपका, इसमें हमने दो बातें आपको समझाया। एक, जीव जो चेतन होता है लेकिन उसका अपना कोई स्वरूप नहीं है। दूसरा, अजीव है जो जड़ होता है। ठीक, इसमें 5 आती है। इसके बाद देखिए, अब यहां से ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम बंधनों में बंधते चले जाते हैं और कैसे दुख की सत्ता कैसे उत्पन्न होती है। ठीक, तो सबसे पहली शब्दावली जो जैन धर्म में उपयुक्त होती है वो है आश्रव। वो क्या है? आश्रव। आश्रव माने क्या होता है? आश्रव मतलब होता है, देखिए सबका मीनिंग हम लिखते चलेंगे। आश्रव का मतलब होता है कर्म का जीव की तरफ प्रवाह होना। कर्म का जीव की तरफ, कर्म का जीव की तरफ प्रवाह होना, इसे क्या कहते हैं? आश्रव। कर्म का जीव की तरफ प्रवाह होना। सपोज करिए आप पैदा हुए जब तक आप 5 साल के थे तब तक तो आपको कोई दुख नहीं था, क्योंकि तब तक आपने कोई कर्म नहीं किया। ठीक, आपके सारे कर्म आपके माँ बाप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप 5 साल से बड़े हुए, आप अब देखिए कर्म का प्रवाह आपकी तरफ होना शुरू होगा, यानी अब आप विद्यालय जाना शुरू करोगे, यानी कर्म करना शुरू करोगे। तो जैसे ही कर्म का प्रवाह आपकी तरफ होना शुरू होता है, उसको जैन धर्म में क्या कहा गया? आश्रव। कर्म का जीव की तरफ प्रवाह होना, कर्म का जीव की तरफ प्रवाह होना। ठीक, अब देखिए, अब आप कर्म करना क्या कर रहे हो? शुरू कर रहे हो। तो जैसे ही कर्म का जीव की तरफ प्रवाह होगा, ठीक, और जब जीव कर्म करने लगेगा, यानी जब जीव क्या करेगा? कर्म करना स्टार्ट करेगा, तो कर्म से क्या हो जाएगा? बंध जाएगा। उसी को क्या कहते हैं? बंधन। अगला चरण क्या होता? आश्रव के बाद आता है क्या? बंधन। बंधन का मतलब होता है कि जीव का कर्म से बंध जाना। जीव का कर्म से बंध जाना, यानी अब वह 5 वर्ष का जो बालक है वो विद्यालय पहुंच गया और कर्म करना शुरू कर दिया, यानी कर्म से क्या हुआ? बंध गया। तो अब वह उम्मीद करेगा, यानी फल की इच्छा भी करेगा कि हम क्या हो? अच्छे से पास हो, अच्छा रिजल्ट हमारा आए। तो वो क्या होगा? बंधन से बंध जाएगा। कर्म के फल की इच्छा करना ही क्या है? कर्म के फल की इच्छा ही क्या करती है? मोह पैदा करती है, दुख पैदा करती है। अगर वो कर्मफल आपका नकारात्मक रहा तो आपको दुख होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर जो बंधन की स्थिति होती है, जीव का कर्म से बंध जाना। जीव का कर्म से बंध जाना, इसे क्या कहते हैं? बंधन। यानी अब जीव जो है कर्म करना शुरू कर दिया। ठीक, चलो भाई, अब आप कर्म करना शुरू कर दिए तो कर्म के फल की इच्छा भी तो करोगे। कर्म के फल की इच्छा करोगे कि नहीं करोगे? सीधी सी बात, करोगे। भाई आपने कर्म करना स्टार्ट कर दिया, कर्म करना स्टार्ट किया तो कर्म से बंध गए, जिसे हम बंधन कहते हैं। अब क्या होगा? अब देखिए, अब आप जो है जब आप बंधन से बंध गए
तो इसी कर्म आप बार बार करते रहे। आप 2 में गए तब भी कर्म किए, कक्षा 5 में गए तब भी कर्म किए, इस तरह आप पढ़ते रहे और कर्म करते गए। संसार में आप कर्म कर रहे हो और हर कर्म के फल की इच्छा भी कर रहे हो, और फल अगर नकारात्मक है तो दुख पैदा हो रहा है। अब आपको ऐसी स्थिति आ गई कि यार बहुत दुखी हो गए आप, यानी कर्म करते करते फल की इच्छा में इतने दुखी हो गए कि अब आपका मन कर रहा है कि हमें इन दुखों से मुक्त होना है। हमें क्या करना है? हमें दुख से मुक्त होना है। हमें क्या करना है? तो इसके लिए क्या करोगे? अब देखिए, अब तो आप भाई बंधन में बंध गए कर्म करके। जीव जो है बार बार कर्म कर रहा है तो बंधन में बंध रहा है, तो उसे दुख की सत्ता यानी दुख की अनुभूति क्या होगी? बार बार होगी। अब वो दुख से मुक्त होना चाहता है, तो दुख से मुक्त कैसे होगा? संबर। देखिए अगला जो प्रयास है, माने शब्दावली है जैन धर्म से कहते हैं संबर। संबर, संबर क्या होता है? संबर का मतलब होता है कि कर्म का जीव की तरफ, कर्म का जीव की तरफ प्रवाह रुक जाना। कर्म का जीव की तरफ प्रवाह रुक जाना। ठीक, तो ये कर्म, ये देखो कर्म का जीव की तरफ प्रवाह रुक जाने कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा भाई? इसके लिए क्या करना होगा? ये आपको जो बंधन वाली स्थिति है, इस बंधन से क्या होना होगा? मुक्त होना होगा। वो जो तीनों कर्म फल हैं आपके, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म, तीनों को यहाँ पर नष्ट करना होगा। और नष्ट करने के बाद आपको संन्यास ग्रहण करना होगा। यानी संन्यास ग्रहण करने का मतलब है कि कर्म करना आपने क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जब कर्म करना आप बंद कर दोगे तो कर्म का जीव की तरफ प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उसी कंडीशन को जैन धर्म में क्या कहा गया है? संबर कहा गया है। बात समझेंगे? इसी को जैन धर्म में क्या कहते हैं? संबर कहते हैं मित्रों। और सुनिए, कहते हैं अगली जो कड़ी होती है, संबर के बाद की जो कड़ी होती, यहां पर आकर आप त्रिरत्न का पूरी तरह क्या करते हो? अनुपालन करते हो कठोरतम तौर से। और इसके बाद की जो स्थिति होती वो होती है निर्जरा। वो होती है निर्जरा। देखिए अगली जो स्थिति होती है उसे कहते हैं निर्जरा। निर्जरा माने क्या होता है? निर्जरा का मतलब होता है कि जो आपके पूर्व संचित कर्म थे वो पूरी तरह क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब देखिए, पूर्व के संचित कर्म, पूर्व संचित कर्म, पूर्व संचित कर्म का समाप्त होना। अब देखिए ध्यान समझिएगा भाई, यहां पर जब जीव बंधन युक्त हो गया, जब जीव बंधन में बंधा तो भाई उसे तकलीफ हुई, दुख हुआ। अब उस दुख से मुक्त होना है तो उसने क्या किया? संन्यास ग्रहण कर लिया। यहां पर क्या करेगा जीव? संन्यास ग्रहण करेगा। तो जब संन्यास ग्रहण करेगा तो उसने कर्म करना क्या किया? बंद कर दिया। तो जब कर्म करना बंद कर देगा तो संचित कर्म और संचयमान कर्म, दोनों कर्म ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे। ठीक, तो अगली स्थिति क्या हुई? संबर की। यानी तब क्या होगा? कर्म का जीव की तरफ प्रवाह नष्ट हो जाना। लेकिन यहां पर दो कर्म देखिए, प्रारब्ध कर्म थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है। प्रारब्ध कर्म और यहां 3 कर्म थे ना, संचित कर्म और संचयमान कर्म। संचयमान कर्म, ये दोनों कर्म तो यहां पर क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। जब आपने संन्यास ग्रहण कर लिया तो ये दोनों कर्म रुक जाएंगे। लेकिन ये जो पूर्व जन्मों का कर्म है इसको आप कैसे रोकोगे? तो पूर्व जन्मों का कर्म जो है जब पूरी तरह समाप्त हो जाता है, यानी जब आप उसको भुगत लेते हो, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? निर्जरा। यानी पूर्व संचित कर्म भी पूरी तरह जब क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो यह वह स्थिति होती है जब तीनों प्रकार के कर्म पूरी तरह क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यानी अब आपको किसी भी प्रकार के कर्म फल को भुगतना नहीं है। और जब आप जो है किसी भी प्रकार के कर्म फल को नहीं भुगतेंगे, यानी जीव जो है जब किसी भी कर्म से नहीं बंधा है, तो उस जीव को अब दुख क्या होगा? महसूस नहीं होगा। और कर्म का पूरी तरह नष्ट हो जाना ही दुखों से मुक्त हो जाना है।
यानी जब पूरी तरह से कर्म नष्ट हो गए तो दुख भी अपने आप क्या हो गए, नष्ट हो गए। इसी स्थिति को जैन धर्म में क्या कहा गया, निर्वाण या मोक्ष कहा गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, निर्वाण या मोक्ष। इसका मतलब होता है कि जिस एकदम देखिए महात्मा बुद्ध भी यही बात कहते हैं। तो निर्वाण का यहाँ पर निर्वाण का क्या अर्थ है, कर्म का जीव से पूरी तरह मुक्त हो जाना, कर्म का जीव से पूरी तरह मुक्त हो जाना, कर्म का जीव से पूरी तरह कर्म का जीव से पूरी तरह मुक्त हो जाना। अब आप सोचिए कि जब कर्म जो है पूरी तरह जो है, जब जीव कर्म से एकदम क्या हो गया, मुक्त हो गया, तो दुख अब किसी भी तरह से नहीं हो सकता। जब हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें तकलीफ क्या होगी भाई, दुख तो तब होता है ना जब हम कर्म करते हैं। अगर सपोज करिए हम गृहस्थ जीवन में हैं, अगर आज की डेट में हम आपको पढ़ाना छोड़ दें, सपोज करिए हम एक कर्म कर रहे हैं ना आपको पढ़ाने का, तो हमारे अंदर भी भाई अगर हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म फल की इच्छा है कि एक अच्छी अर्निंग होगी, एक अच्छी गुडविल बनेगी, हमारे कुछ स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, एक नेम और फेम मेरा भी होगा। तो हमने भी बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी है, और इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें दुख क्या होगा, दुख होगा कि नहीं होगा भाई। सारे बच्चे हमारे तो सफल नहीं हो सकते, तो दुख की अनुभूति कहीं ना कहीं होगी। अगर हम ये कर्म करना बंद कर दें, अगर हम ये कर्म करना क्या कर दें, बंद कर दें, तो क्या हमें दुख होगा भाई। सीधी सी बात, हम संन्यास ग्रहण कर लें, संगम के किनारे जाके बैठे, कोई कर्म न करें, न तो पूर्व जन्म में कोई कर्म को भुगते, न इस जन्म में कर्म करें, न अगले जन्म के लिए कर्म करने का प्रयास करें, तो सीधी सी बात है जब हम कर्म करेंगे नहीं। देखिए आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताएं कि कर्म होता क्या है। अगर आपसे कोई कहे कि कर्म क्या है, कर्म को कैसे समझने की कोशिश आप करेंगे। देखिए व्यक्ति जब होता है, रूसो ने एक बड़ी अच्छी बात कहा था मित्रों, रूसो ने कहा था कि व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है वह सामाजिक बेड़ियों में क्या होता है, जकड़ जाता है। सामाजिक बेड़ियों में क्या होता है, जकड़ जाता है। तो जब वह समाज में पैदा होता है तो समाज में बहुत सारे कर्म जो है अपने आप उसके साथ पैदा होते हैं, और वो कर्म क्या है, समाज में लोगों के साथ जो उसके उत्तरदायित्व हैं, यानी समाज जो है जो संबंध उससे बनाता है। अब वो संबंध माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, पुत्र का होता है, गुरु का होता है, तमाम ऐसे संबंध जो है व्यक्ति के जीवन में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये जो सामाजिक संबंध हैं, जब व्यक्ति अपने कर्मों से इन सामाजिक संबंधों को पूरा नहीं कर पाता, इन संबंधों के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व हैं जो पूरा नहीं हो पाते, तो उसे क्या होती, तकलीफ होती है। अब आप सोचिए, कहते हैं ये बुद्ध, इसी को बुद्ध, भगवान बुद्ध कैसे व्याख्यायित करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख की सत्ता तो है। भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख जैसी एक अनिवार्य सत्ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि दुख क्यों है, दुख की उत्पत्ति कैसे होती है। उन्होंने कहा कि दुख जो है संबंधों के कारण है। क्यों, जो हमारे संबंध हैं, जैसे भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, ये संबंध ही मोह पैदा करते हैं। ये संबंध क्या करते हैं, मोह पैदा करते हैं, माया। ये संबंध ही माया पैदा करते हैं, और माया और मोह के कारण ही दुख होता है। जब हम अपने इन संबंधों के उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं कर पाते, तब हमें क्या होता है, दुख होता है। तो दुख से अगर मुक्त होना है तो इन संबंधों से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, और संबंधों से मुक्त हो गए तो दुखों से क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो बौद्ध धर्म का जो निर्वाण है वो दुखों से मुक्त होना माने संबंधों से मुक्त होना है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है निर्वाण जो है वो कर्म से मुक्त होना है। जीव जो है जब कर्म करना मुक्त कर दे, माने कर्म करना बंद कर देता है, तो वह जीव जो है दुखों से क्या होता, मुक्त हो जाता है। और जीव जब दुखों से मुक्त हो जाता है तो यही जीव की सबसे अच्छी अवस्था मानी गई है। इसी अवस्था को अनंत चतुष्टय की अवस्था कहते हैं। देखिए इसी अवस्था को अनंत चतुष्टय की अवस्था कहा गया है। इसी अवस्था को अनंत चतुष्टय की अवस्था कहते हैं। अनंत चतुष्टय की अवस्था कहते हैं। अनंत चतुष्टय में चार चीजें शामिल होती हैं। अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, चार चीजें होती हैं इसमें। अनंत ज्ञान,
अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और अनंत दर्शन, अनंत दर्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनंत चतुष्टय। सीधी सी ज्ञान है। कहते हैं जब इस स्थिति में आप आ जाते हैं तो अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, यह अनंत ज्ञान क्या होता है? तीर्थंकर को ही हो सकता है। यह अनंत ज्ञान क्या होता है? तीर्थंकर को हो सकता है। जैन दर्शन में कहा गया है किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। कहते हैं ना कि हर वस्तु का व्यक्ति को आंशिक ज्ञान ही होता है। कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो है, किसी वस्तु का केवल आंशिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बात समझ रहे नहीं? किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान केवल किसको होता है? तीर्थंकर को होता है। और जब कोई भी किसी भी वस्तु के समस्त स्वरूप को जान लेता है तो इस जगत की सभी वस्तुओं के सभी स्वरूपों को वह जान लेता है। और ऐसा करने वाला मात्र कौन होता है? तीर्थंकर होता है। इसीलिए तीर्थंकर के ज्ञान को अनंत ज्ञान माना गया है। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए, जैन दर्शन में स्यादवाद का सिद्धांत है ना, स्यादवाद, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य मानव जो है, किसी भी वस्तु का केवल आंशिक ज्ञान प्राप्त करता है, जिसे स्यादवाद सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि अनेकांतवाद एक दर्शन है जो जैन धर्म से ही जुड़ा है। अनेकांतवाद में कहा गया है कि हर वस्तु के अनंत गुण होते हैं और सामान्य मानव किसी वस्तु का केवल एक गुण जान पाता है, वह किसी भी वस्तु के सभी गुणों को नहीं जान पाता है। यानी जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया जैन दर्शन में, जैसे कहा गया कि 7 लोगों की आंख पर एक पट्टी बांधकर छोड़ दिया गया और एक हाथी खड़ा कर दिया गया था और लोगों को ये कहा गया कि आप जाके बताइए कि हाथी का आकार कैसा है। यानी हाथी के बारे में ज्ञान देने के लिए लोगों से कहा गया। तो कहा जाता है कि जिसने हाथी के सूंड को पकड़ा उसने हाथी का आकार सूंड की तरह बताया, जिसने हाथी के पेट को पकड़ा उसने हाथी का आकार पेट की तरह बताया, जिसने पूंछ को पकड़ा उसने हाथी का आकार पूंछ की तरह बताया। अब आप सोचिए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान क्या असत्य था? नहीं, सत्य था, लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं था। वो आंशिक सत्य है। वो क्या है? आंशिक सत्य है। जबकि वो सारे पार्ट हाथी के क्या थे? एक अंग थे, लेकिन हाथी का वास्तविक स्वरूप कोई नहीं बता पाया। तो जैन दर्शन यही कहता है, यही जैन दर्शन का स्यादवाद सिद्धांत है। जैन दर्शन कहता है कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को, किसी भी सामान्य पर्सन को वस्तु के वस्तु के सभी रूपों का ज्ञान नहीं हो सकता। वह वस्तु का संपूर्णता में ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। जैसे हमारी नज़रों में यह एक पेन है, सपोज हो सकता है यह किसी और की नज़रों में कुछ और लगे। आपकी नज़रों में हो सकता है ये माइक्रोफोन लगे, दूसरे की नज़रों में हो सकता है ये कुछ और लगे। तो व्यक्ति बदलने से वस्तु का अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। लेकिन जो तीर्थंकर होता है वही जो है किसी वस्तु के सभी रूपों का सभी रूपों का ज्ञान क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। दर्शन में जब आप पढ़ते हैं तो इसी को दर्शाने के लिए, किसी भी वस्तु के अनेक रूपों को दर्शाने के लिए उसमें दिया गया है स्यात् अस्ति शायद है, स्यात् नास्ति शायद नहीं है, स्यात् अस्ति च स्याद् नास्ति च, स्याद् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, और लास्ट है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। तो ये जो 7 कड़ी बताई गई है ये आपके जैन दर्शन के स्यादवाद सिद्धांत से जुड़ी है, जो ये मानता है स्यादवाद का सिद्धांत कि किसी भी वस्तु के जो है, किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान केवल किसको प्राप्त होता है? तीर्थंकर को प्राप्त होता है। सामान्य व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु का केवल आंशिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जो जैन दर्शन का अनेकांतवाद सिद्धांत है, अनेकांतवाद सिद्धांत का यह मानना होता है कि किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अनेकांतवाद जो है वो तत्वमीमांसी दर्शन है और स्यादवाद जो है ये ज्ञान मीमांसी दर्शन है जैन दर्शन का। तो अनेकांतवाद का मतलब है किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं,
जैसे ये मार्कर है, इसके कई गुण हो सकते हैं। अभी हमको केवल एक ही गुण पता है कि इससे लिखा जा सकता है, हो सकता है इसके कई गुण हो। हम एक आम आदमी है, इसलिए हमको केवल एक ही गुण पता है कि ये लिखती है, लेकिन हो सकता है तीर्थंकर को इसके सभी गुणों का क्या हो, ज्ञान हो। हमारे पास सारे गुणों का ज्ञान नहीं है। तो अनेकांतवाद जो दर्शन है, जो जैन दर्शन का एक सिद्धांत है, वो कहता है कि किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं, और स्यादवाद कहता है कि किसी भी वस्तु का सामान्य मानव केवल आंशिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उस वस्तु के कई स्वरूप होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्यादवाद है और अनेकांतवाद है, ये जैन दर्शन के ही क्या होते हैं, दोनों माने जैन दर्शन के ही क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, तो अभी हमने आपको केवल जो है सम्यक दर्शन की बात किया। ठीक, अब हम बात करते हैं सम्यक ज्ञान की। अब हम बात करेंगे सम्यक ज्ञान। अभी एक त्रिरत्न की चर्चा हुई मित्रों। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा दर्शन की क्लास है मित्रों, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत दबाव भी नहीं डाल पा रहा हूँ। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिरत्न की। ठीक है, देखिए अभी तक जो चर्चा हुई वो सम्यक दर्शन की चर्चा हुई। अब हम बात करेंगे सम्यक ज्ञान की। अब बात होगी सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान जो है जीव एवं अजीव के संबंधों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। देखिए इसका अर्थ समझिए, जीव एवं अजीव के संबंधों का, अजीव के संबंधों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। जीव एवं अजीव के संबंधों का पूर्ण ज्ञान ही क्या है? सम्यक ज्ञान है। और यह ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यह ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक प्रमाण के द्वारा, दूसरा नए ज्ञान। अब ये देखिए नए ज्ञान क्या होता है? ज्ञान है। यही नए ज्ञान क्या है? आंशिक ज्ञान है। और इसी आंशिक ज्ञान को, यही नए ज्ञान से स्यादवाद सिद्धांत की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसी से स्यादवाद सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसमें आप कहते हैं ना स्याद अस्ति च स्याद नास्ति च। किसी भी वस्तु का आंशिक ज्ञान ही, किसी भी वस्तु का आंशिक ज्ञान ही जैन दर्शन में सप्तभंगी नय कहा गया है। सप्तभंगी नय। सप्तभंगी नय का मतलब होता है किसी भी वस्तु का आंशिक ज्ञान जो होता है वो जैन दर्शन में किस नाम से जाना गया है? सप्तभंगी नय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रमाण क्या होता है? प्रमाण, ये ध्यान से समझिए। प्रमाण मुख्यतः दर्शन में चार होते हैं। देखिए जय के प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमेय प्रमाण। ये प्रमाण कितने होते हैं? चार। चलो देखिए, जैसे हम बात करते हैं
अगर मैं आप कल आपसे कोई पूछे, अगर कल की डेट में आप किसी को जैन दर्शन बताएं, ठीक, और सामने वाला आपसे ये प्रश्न कर ले कि आपने इसे कहाँ से सीखा, ठीक, तो आपके उस ज्ञान का आधार क्या है? मैं हूं। तो मैं क्या हुआ? प्रमाण। ठीक, मैं आज पढ़ा रहा हूं और आप देख रहे हो, तो यह ज्ञान किस तरह का है? प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वह आपकी इंद्रियों पर निर्भर करता है, यानी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान मानते हैं। जैसे ये पेन है, इसका ज्ञान छूने से हुआ, ये किस में आएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण में आएगा। जैसे मिठाई है, मिठाई का गुण क्या है? मीठा, तो मिठाई का गुण मीठा होता है, उसका ज्ञान हमारी जिह्वा से हुआ, वह भी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वह इंद्रियों के ज्ञान पर निर्भर होता है, यानी इंद्रियों से, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड को छूने से भी हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि यहाँ कुछ है, ठीक है, तो यह ज्ञान हमारी इंद्रियों पर निर्भर है। ठीक, हमें देखने से, छूने से, सूंघने से, स्वाद से, यानी इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित होता है। ठीक, लेकिन कहते हैं अनुमान प्रमाण पर आधारित कौन सा ज्ञान होता है? अनुमान प्रमाण क्या है? जैसे आप पढ़ते हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग है। ठीक, आप ये मान लेते हो ना, क्योंकि आपका जो मन है, जो आपका विश्वास है वो ये है कि जहां जहां धुआं होती है वहां वहां आग होती है। ठीक, ऐसा ज्ञान, ये जो ज्ञान है आपका, यही तो ज्ञान है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान कहां से मिला भाई? आपने क्या किया है? बार बार इस चीज को अनुमान किया है कि जहां जहां धुआं होती वहां वहां आग होती है, इसलिए जब कोई कह दिया कि भाई जहां जहां धुआं होती वहां वहां आग है, तो जहां पर आप धुआं देखते हो वहां पर आप ये मान लेते हो कि वहां आग भी है, क्योंकि आग और धुएं का जो अनिवार्य संबंध है उसको जो है आपने क्या किया है? बार बार देखा है, तो आप जो है धुएं के साथ जो है आग का भी अनुमान कर लेते हो, लेकिन इसके सत्य होने की जो संभावना है वो इससे कम होती है, क्योंकि कभी कभी कुछ स्थानों पर आग तो होती है लेकिन धुआं नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की आग। ठीक, बहुत सारी ऐसी आग वर्तमान में है जहां धुआं नहीं होता, लेकिन सामान्य रूप से जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। तो यह अनुमान से आता है, अनुमान ज्ञान इसे कहा जाता है। शब्द ज्ञान क्या है? जैसे हमारे ऋषि महर्षि, ठीक, जो ऋषि महर्षि हैं जिनको हम एक संभ्रांत पुरुष मानते हैं, जैसे गांधी हो गए, नेहरू हो गए, पटेल हो गए, विवेकानंद हो गए, अब इन व्यक्तियों के द्वारा जो कही गई बातें हैं वह भी हमारे लिए एक प्रमाण है। बात समझे? उनकी बातों को हम कभी गलत स्वीकार नहीं कर सकते। तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा जो कथन कहे गए हैं वह भी एक तरह के क्या होते हैं? प्रमाण होते हैं, इसलिए हम उनको शब्द प्रमाण कहते हैं, और यह भी एक ज्ञान के आधार होते हैं। उपमेय अभी ध्यान में नहीं आ रहा मित्रों, ठीक है। तो ये आपका सम्यक ज्ञान है जिसमें दो तरह के ज्ञान दिखाई देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, थकावट हो जा रही है। अब देखिए, अब आपका लास्ट है सम्यक चरित्र। तीन त्रिरत्नों के अनुपालन की बात की गई थी, दो त्रिरत्नों की चर्चा हमने किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक चरित्र। नहीं, अब देखिए, सम्यक चरित्र, तो सम्यक चरित्र का निर्माण कैसे होगा? सम्यक चरित्र का निर्माण कैसे होगा? अब देखिए, कहते हैं सम्यक चरित्र का निर्माण के लिए जैन भिक्षुओं, जैन भिक्षु
जैन भिक्षु और श्रावक एवं श्राविका, श्रावक एवं श्राविका, इन दोनों के लिए अलग अलग नियमों के अनुपालन की बात की गई है। देखिए, जैन भिक्षु कौन होते थे? जैन भिक्षु वो हैं जो पूरी तरह जो है गृहस्थ जीवन से संन्यास ले चुके हैं और कहीं न कहीं भिक्षु वेश में या संघ में क्या है, शामिल है। उन्होंने घर परिवार पूरी तरह से क्या किया है, त्याग दिया है। ठीक, वो जैन भिक्षु कहलाते हैं। श्रावक श्राविका कौन है? ये ऐसे जैन धर्मावलंबी लोग हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म का अनुपालन करते। इन्होंने माने संन्यास नहीं लिया है, ये गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में रहते हुए जैन धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। तो सम्यक चरित्र के निर्माण के लिए इनके लिए कौन से प्रावधान हैं जैन धर्म में और इनके लिए कौन से प्रावधान हैं? तो इनके लिए जो है पंच अणुव्रत का अनुपालन है। इनको क्या करना पड़ता है? पंच अणुव्रत का अनुपालन करना होता है। और इनको जो है पंच महाव्रत का, इनको पंच महाव्रत का अनुपालन करता है। अब देखिए, कहते हैं इस पंचव्रत में क्या क्या शामिल है? तो सत्य है, दूसरा अहिंसा है, सत्य अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। और इसमें क्या शामिल है पंचमहाव्रत में? इसमें भी सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब देखिए, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा होगा कि जब दोनों में एक समान है तो फिर अंतर क्या है? जब सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य यहाँ भी है, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य यहाँ भी है। ठीक भाई, यहाँ तो आप जानते हैं ना, सदा सत्य बोलना, अहिंसा जानी रहे, अस्तेय माने होता चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब होता अधिक धन का संचय न करना, और ब्रह्मचर्य मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब पांचों एक समान है तो इसको पंच महाव्रत, इसको हम पंच अणुव्रत क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं, देखिए, कहते हैं जो भिक्षु होता है उसको इन्हीं पांचों सिद्धांतों का जब वह कठोरतम रूप से अनुपालन करता है, कठोरतम रूप से जब अनुपालन करेगा तो यही पंचव्रत कहे जाएंगे। और जब सरल रूप में इनका अनुपालन किया जाता है तो यही पंच अणुव्रत कहे जाते हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति इनका सरलतम रूप अपनाता है, जो भिक्षु है वह इसका कठोरतम रूप अपनाता है। अब आप देखिए, कहते यहाँ पर जैन धर्म में अहिंसा को कठोरतम रूप से मानने की बात की गई है। जैन धर्म में अहिंसा को कठोरतम रूप से मानने की बात की गई है। तो देखिए, अहिंसा के लिए 5 समितियों का उल्लेख किया गया है। यानी इसमें कहा गया है कि अहिंसा में पहली समिति है भाषा समिति। अब ये भाषा समिति क्या है? जैन धर्म ये कहता है कि यदि आपके वचन से, आपकी भाषा से, आपकी बातों से भी किसी को दुख होता है, किसी को तकलीफ होती है, किसी को पीड़ा पहुंचती है, तो यह भी क्या है? हिंसा है। तो यानी अपने वचनों के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा किसी को मने तकलीफ न पहुंचाए, ये भी क्या है? हिंसा है। और गांधी भी इस तरह की हिंसा में विश्वास रखते थे मित्रों। तो ध्यान रखिए। अब आप सोचिए कि इतने कठोरतम तरीके से आप अनुपालन कर पाओगे, तो ये इसका अनुपालन कौन करता था? जैन भिक्षु करता था। दूसरा इरिया समिति, दूसरा क्या है? इरिया समिति। इरिया समिति में क्या है? इरिया समिति में ये है कि मार्ग में जब आप चले
तो रास्ते में किसी जीव की हत्या न हो, यानी आप इतना ध्यान रखकर गमन करें कि रास्ते में किसी जीव की हत्या न होने पाए। तो इतना संभव है कि आप इसका अनुपालन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए मित्रों ये संभव नहीं है, और यही कारण है जिसकी वजह से जैन धर्म का प्रभाव जो है व्यापारियों के अतिरिक्त जो है अन्य समुदाय में उतना अधिक नहीं रहा जितना होना चाहिए था। इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रभाव कहीं न कहीं ज़्यादा बड़े समाज पर या बृहद स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद ऐषणा समित। ऐषणा समित का मतलब होता है ऐषणा समित। ऐषणा समित का मतलब है कि जब आप किसी को भिक्षा दें, यानी जब आप दान देते हैं, तो वह दान दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। दोषपूर्ण होने का मतलब है कि जब कोई, जैसे आज की डेट में हम किसी को जब 5 रुपए देते हैं या 10 रुपए देते हैं, तो एक मन में स्वार्थ पैदा हो जाता है कि यार दान देने से ये होगा वो होगा, एक मन में स्वार्थ कहीं ना कहीं पैदा होता है। तो दान देते समय जो है मन में कि इस प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, यानी दान जो है वो दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, वह दान दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगला है आदान समित। आदान समित यानी जब आप वस्तु का लेन देन करें, वस्तु का विनिमय करें, तो वहां भी किसी प्रकार का जीव हत्या न हो। ठीक, ये ध्यान रखिए। और लास्ट है आपकी जो है एक लास्ट समिति है जिसमें कहा गया है कि जब आप मल मूत्र का परित्याग करें, वहां भी किसी प्रकार की जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। यानी वहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के जीव की हत्या न हो। तो ये इस एक तरह से कहीं न कहीं जैन धर्म के द्वारा कठोरतम अहिंसा के अनुपालन की बात की गई है। इसको कहते हैं उत्सर्ग समित। तो जो भिक्षु होता है वह जैन धर्म के अहिंसा में इन कठोरतम नियमों का क्या करता है? अनुपालन करता है, जबकि यहाँ पर नहीं की जाती है गृहस्थ जीवन में। तो ये अंतर था अणुव्रत और पंचमहाव्रत में मित्रों। और आज की डेट में हमने आपको जैन दर्शन के सिद्धांत को बताने की कोशिश किया। एक चीज़ आप जान लीजिए, कहा जाता है जैन धर्म कर्म के सिद्धांत को मानता है और उसी कर्म फल के आधार पर पुनर्जन्म की संकल्पना में विश्वास करता है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता है, और बौद्ध धर्म भी नहीं करते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म जब पढ़ाएंगे वहाँ दोनों का अंतर आपको बता देंगे। आज ही बताने वाला था, लेकिन चूंकि क्लास ओवर हो गई है और डिस्टर्ब होने की वजह से थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया है। लेकिन इतना जानिए कि जैन धर्म में जो कहा गया है कि जीव और अजीव के मिलने से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है, तो इसके कारण जैन धर्म ये भी मानता है कि जो संसार है वो वास्तविक रूप से क्या है? सत्य है, और ये शाश्वत है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। ठीक, जैन धर्म के अनुसार जो है ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये शाश्वत है, ये सत्य है और नित्य है। नित्य माने जो हमेशा रहे, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसकी भी जरूर आप लोग कोशिश करिएगा बताने की। ठीक है, तो चलिए आज के लिए शुभ रात्रि आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।